देवानंद एक ऐसे हीरो थे जिनकी वॉकिंग टॉकिंग हर बात के लोग दीवाने थे। ये आर्मी मैन बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने इन्हें फिल्मों का देव बना दिया, यानी देवानंद। एवरग्रीन देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले में हुई थी। इनका घर का नाम चीरू था। इनके पिता किशोरी लाल आनंद एक जाने माने वकील थे। देवानंद 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर आते थे। इनके सबसे बड़े भाई पिता की तरह वकील बने और 2 भाई फिल्मों में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर बने, और देवानंद बने निर्माता, निर्देशक, स्क्रीन राइटर और एवरग्रीन एक्टर। इनकी एक छोटी बहन भी थी। देव साहब जब स्कूल में पढ़ रहे थे तभी इनकी फ्रेंड फॉलोइंग बढ़ने लगी थी। उस समय जो स्कूल में लड़कियां थी वो इनकी बहुत दीवानी थी और देवानंद साहब मन में हीरो बनने की सोचा करते थे, मगर ये कैसे होगा ये उन्हें पता नहीं था। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में BA की डिग्री हासिल की थी। देव साहब हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में बहुत परफेक्ट थे। इनको स्टैम्प कलेक्शन का शौक था। 1940 में पढ़ाई लिखाई खत्म हो चुकी थी और ये नेवी ज्वाइन करना चाहते थे। देव साहब ने पढ़ाई की एग्जाम दिया, मगर वो नेवी में सेलेक्ट नहीं हो पाए। देव साहब अपनी माँ के बहुत ही करीब थे। उनकी माँ बहुत बीमार रहा करती थी। ऐसे में देव साहब खुद ही अपनी माँ के माँ बन गए और वे दिन रात अपनी माँ की सेवा करने लगे। एक दिन जब ये अपनी माँ की दवा लेने के लिए अमृतसर पहुँचे तो वहाँ गोल्डन टेम्पल के पास इनको बादाम का शरबत पीने का मन हुआ। वहाँ दुकान वाले ने शरबत का ग्लास देते हुए देवानंद से कहा, बेटा तुम्हारे मस्तक पे सूरज चमक रहा है, एक दिन तुम बहुत बड़े इंसान बनोगे। देव साहब की माँ बीमारी के चलते इस दुनिया से अलविदा कह गई। माँ का देहांत हो गया तो ये बहुत दुखी रहने लगे और सन 1943 को ये बम्बई चले गए। मुंबई में इन्हें कोई भी नहीं जानता था और ये कई तरह की नौकरियां करते हुए अपना जीवन यापन करने लगे और भटकने लगे। इन्हें एक दोस्त मिला जो अपने साथ इन्हें चौल में ले आया। 3 लोग एक ही कमरे में रहने लगे। वहाँ फ्लोर में 20 लोग रहते थे, मगर टॉयलेट एक ही था। आलम ये था कि एक वक्त का खाना भी इन्हें नहीं मिल पा रहा था क्योंकि जेब में पैसे खत्म हो चुके थे। तब उन्होंने अपने स्टैम्प कलेक्शन को बेच दिया। उसे बेचकर उन्हें 30 रुपए मिले और इन्हीं पैसों से उनका गुजारा चलने लगा। कुछ दिन बाद इन्हें 60 रुपए में नौकरी मिली। इनकी नौकरी थी कि इन्हें आर्मी दफ्तर में चिट्ठियों को पढ़कर सुनाना था। थोड़े दिन बाद 85 रुपए में क्लर्क बन गए। उन्हीं दिनों इन्हें फिल्म किस्मत और अछूत कन्या देखने का मौका मिला और ये अशोक कुमार की हिट फिल्में थी। अशोक कुमार को देखकर देवानंद को लगा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ और इन्हें एक्टिंग का शौक लग गया। मुंबई में एक जगह हुआ करती थी जहाँ चाय कॉफी के बहाने सभी स्ट्रगलर मिला करते थे। ऐसे में उन्हें पता चला कि प्रभात स्टूडियो के बाबू राव भाई एक फिल्म बना रहे हैं और उन्हें एक नए चेहरे की तलाश है। देव साहब अगले दिन प्रभात स्टूडियो पहुंच गए, पर गार्ड ने उन्हें भगा दिया। जैसे ही बाबू राव भाई स्टूडियो में इंटर हुए, उन्होंने देवानंद को एक नजर देखा और अंदर केबिन में जाकर चपरासी से पूछा, ये जो लड़का है ये कौन है? चपरासी ने बताया कि ये वो लड़का है जो आपसे मिलने आया है, मगर मैंने उसे बाहर निकाल दिया। तब बाबू राव भाई ने कहा कि इस लड़के को अंदर बुला लाओ। बाबू भाई ने कहा, मैं तो फिल्म का निर्माता हूँ, मेरा निर्देशक तुम्हें चूज करेगा, तो क्या तुम कल आकर उनसे मिल सकते हो? और अगले दिन इन्होंने ऐसा ऑडिशन दिया कि इन्हें फिल्म मिल गई। वो फिल्म थी हम एक हैं। इस फिल्म के लिए देव साहब को 400 रुपए महीना मिला करता था। उन पैसों से देव साहब ने बम्बे में एक घर बना लिया। शूटिंग के दौरान इनकी मुलाकात गुरुदत्त साहब से हुई और ये दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ने यह निर्णय लिया कि आगे चलकर हम दोनों में कोई भी यदि सफलता को प्राप्त करेगा तो एक दूसरे को काम जरूर देगा। इसीलिए आगे चलकर जब देव साहब ने फिल्मों का निर्माण किया तो उस फिल्म के निर्देशक हुआ करते थे गुरुदत्त, और गुरुदत्त ने जिस भी फिल्म का निर्देशन किया उस फिल्म में हीरो के लिए देवानंद को सेलेक्ट किया करते थे और एक के बाद एक देवानंद को फिल्में मिलती चली गईं। सुरैया और देवानंद ने कई फिल्में एक साथ की। फिल्मों में साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे के रियल में दीवाने हो गए थे। सुरैया उस समय बहुत बड़ी स्टार हुआ करती थी और धीरे धीरे सुरैया को भी देवानंद से प्यार हो गया। विद्या मूवी की शूटिंग करते करते नाव पलट गई। सुरैया पानी में डूबने लगी। ऐसे में देव साहब ने उन्हें डूबने से बचाया। सुरैया ने देव साहब से कहा कि तुमने मेरी जिंदगी बचा ली, वरना आज मैं मर जाती। तब देवानंद साहब ने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी मैंने बचाई है तो अपनी बाकी की जिंदगी आप मेरे नाम कर दीजिए। इस तरह सुरैया और देव साहब में इश्क हो गया। एक दिन देव साहब ने सुरैया के लिए एक डायमंड की अंगूठी बनवाई और उन्हें गिफ्ट करते हुए कहने लगे, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और सुरैया ने भी हामी भर दी और जीत मूवी के सेट पर इनकी शादी होना तय हो गया था। लेकिन सुरैया की नानी को ये
रिश्ता पसंद नहीं आया। सुरैया की नानी ने वो अंगूठी भी समुद्र में फेंक दी थी क्योंकि दोनों का धर्म आड़े आ रहा था। परिवार ने इन दोनों के मिलने पर भी रोक लगा दी थी और वे एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। सुरैया जब चली गई तो देवानंद बहुत रोए। इन दोनों की आखिरी फिल्म थी दो सितारे। इन दोनों सितारों का असल जिंदगी में मिलन नहीं हो पाया। सुरैया ने देवानंद की प्यार में सारी उम्र गुजार दी और उन्होंने कभी शादी नहीं की। सुरैया और देव का प्यार अधूरा रह गया और दोनों ही कभी समाज के खिलाफ नहीं रहे। देवानंद की महिला प्रधान फिल्मों में सुरैया ही होती थी और सुरैया से अलग होने के बाद इन्हें फिल्में नहीं मिल रही थी और ये फिर से स्ट्रगल करने लगे। उसी दौरान इनकी मुलाकात अशोक कुमार से हुई और अशोक कुमार ने इनका हाथ पकड़ा और कहा चलो मैं तुम्हें फिल्में दिलाता हूँ, और ये उन्हें ले गए बॉम्बे टॉकीज और उन्हें फिल्म मिली जिद्दी और ये फिल्म एक सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। देवानंद साहब के ज्यादातर गाने किशोर कुमार ही गाया करते थे और ये दोनों ताउम्र दोस्ती में बंधे रहे। टैक्सी फिल्म शूट के दौरान इन्होंने शादी कर ली थी। जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी उसी दौरान जब ब्रेक हुआ, कल्पना कार्तिक और देवानंद दोनों ही लोग सेट से चले गए और उन्होंने रजिस्ट्रार को पहले ही बुलाया। वहां पर जाकर देवानंद ने कल्पना कार्तिक को अंगूठी पहनाई और दोनों की सगाई हो गई और दोनों की शादी हो गई। साइन किया और जल्दी से सेट पर वापस आ गए, लेकिन कैमरामैन ने उनकी अंगूठी को पकड़ लिया। कैमरामैन ने कहा अभी तो शूट के दौरान अंगूठी नहीं थी, अब ये अंगूठी कहाँ से आ गई? तब देवानंद ने कहा अब ये अंगूठी हमेशा रहेगी। देवानंद और कल्पना कार्तिक ने बहुत सारी हिट मूवी दी। इनके 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। देव साहब ने अपने बच्चे को इस तरह पढ़ाया कि पूरी दुनिया को ये नहीं पता चला कि वे देवानंद के बच्चे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज इतना फेमस हुई कि आज भी लोग उनकी नकल उतारते रहते हैं। काला पानी मूवी के लिए उन्हें पहली बार अवार्ड मिला था। देव साहब की जब काला पानी मूवी हिट हुई तो ऐसा क्रेज था कि लड़कियां उनकी दीवानी हो गई थी। इस फिल्म के बाद उन्हें ब्लैक कोट और सफेद शर्ट पहनने पर बंदिश लगा दी गई थी। ब्लैक सूट पहनकर आप पब्लिक में नहीं आएंगे। कारण ये था कि उन्हें ब्लैक सूट में देखकर लड़कियां अपने होश खो देती थी और बिल्डिंग से कूद जाया करती थी। लिहाजा काले कपड़े पहनना एक मुसीबत बन गया। उस जमाने में 3 स्टार हुआ करते थे, राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार। देवानंद साहब जब भी फिल्मों में आए तो हीरो बनकर ही आए। जब मूवी 3 देवियां की शूटिंग चल रही थी उसी दौरान इन्हें सूचना मिली कि उनके दोस्त गुरुदत्त की डेथ हो गई है। देवानंद उसी जगह पर शूटिंग छोड़कर और पैकअप बोलकर गुरुदत्त के घर पहुंच गए और वहां बहुत फूट कर रोए। ये बहुत ज्यादा इमोशनल थे, इसीलिए ये किसी के भी शोक मनाने नहीं गए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इमोशनल थे और इनसे रहा नहीं जाता था। बस ये अपनी माँ की डेथ पर और अपने भाई चेतन की डेथ पर वो गए और उनकी ये हालत थी कि उनके आंसू रोके नहीं रुक रहे थे और ये बार बार बेहोश हो जा रहे थे। कहते हैं कि जो इमोशनल है वही एक्टर है और जो इमोशनल नहीं वो एक्टर बन ही नहीं सकता। वहीदा रहमान जब पहली बार देवानंद जी से मिली तब उन्होंने बड़ी अदब से उन्हें पुकारा देव साहब। तब देवानंद ने कहा कॉल मी देव नॉट देव साहब। वहीदा जी ने कहा ठीक है, पर रिस्पेक्ट दिल में थी तो वहीदा जी के मुंह से देव नहीं निकला। उन्होंने कहा आनंद जी। तब देव साहब गुस्सा गए और उन्होंने कहा क्या मैं कोई स्कूल का प्रिंसिपल हूँ? अगले दिन जब दोबारा शूट हुआ और दोनों लोगों की मुलाकात हुई तब वहीदा जी के मुंह से निकला देव साहब। देवानंद ने पलट कर भी नहीं देखा, अनसुना कर दिया। फिर जब वहीदा ने उन्हें दोबारा देव कहा तब देवानंद ने पलट कर देखा और कहा कहिए क्या कहना है। ये देव साहब का अंदाज था और बड़ा निराला ही था। हर एक्ट्रेस उनके बारे में यही कहती है कि उनके जैसा कोई नहीं। इनकी गाइड फिल्म सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। गाइड फिल्म सिनेमा जगत की 100 बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म कही जाती है। वहीदा रहमान और देवानंद ने 7 फिल्मों में एक साथ काम किया। सीआईडी इनकी पहली मूवी थी एक साथ। हेमा मालिनी तो सिर्फ देवानंद की ही पिक्चरें देखती थी और उन्हें पसंद भी करती थी और आगे चलकर देवानंद और हेमा मालिनी ने एक बेहतरीन जोड़ी बनाई और उनके साथ फिल्मों में काम किया। हेमा जी कहती हैं कि उस जमाने में उनके जैसा गुड लुकिंग स्टार कोई था ही नहीं। हेमा मालिनी ने जॉनी मेरा नाम पहली मूवी देवानंद के साथ की थी। हेमा मालिनी को कहीं भी यह फील नहीं हुआ कि वो पहली बार देवानंद के साथ काम कर रही हैं और वो इतने बड़े स्टार हैं। देव साहब टाइम के बहुत पंचुअल थे और टाइम से ही उन्हें आना पसंद था। आशा पारिक और देवानंद साहब की भी जोड़ी बहुत जमी थी। इन्होंने एक साथ 3 फिल्में की थी। आशा पारिक बताती है कि जब उनके साथ काम कर रहे थे तो ऐसा फील हो रहा था जैसे एक्सप्रेस ट्रेन में बैठे हों। वो कभी थकते नहीं थे और ना ही रुकते थे। सेट पर एक गजब की एनर्जी हुआ करती थी। आशा पारिक कहती हैं कि वो एक बड़े स्टार थे मगर बतौर अभिनेता उन्हें ये क्रेडिट नहीं मिला। वो बहुत स्टाइलिश थे।
देव जैसा और कोई हो ही नहीं सकता। बैजंती माला के भी साथ देव साहब की जोड़ी बनी। बैजंती माला भी इनके एनर्जी बंडल से बहुत ही प्रभावित थी। देव साहब के दिल के करीब जो फिल्में रही वो थी गाइड, हरे राम हरे कृष्णा, देश परदेश और हम दोनों। फिल्म आनंद ही आनंद से इन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया और इस फिल्म में इन्होंने अपने बेटे के पिता की ही भूमिका निभाई, मगर ये मूवी नहीं चल पाई, जिसका देव आनंद साहब को बहुत दुख हुआ। देव आनंद को डायरी लिखने का शौक था और वो था उम्र डायरी लिखते रहे। देव साहब के फैन हर जगह थे और कुछ ऐसे भी फैन थे जो जिन्हें लोग देखकर डर जाते हैं। फिल्म 9/2/11 की शूटिंग के दौरान एक रात के लिए इन्हें मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके में ठहरना पड़ा। चंबल के डाकुओं के लिए वो जगह प्रसिद्ध थी। देव साहब के दरवाजे पर उसी रात दस्तक हुई। देव साहब डर गए, पूछा कि कौन है, तो बाहर से आवाज आई, मैं डाकू। देव साहब ने घबराते घबराते दरवाजा खोला तो सामने एक खुखार बड़ी सी दाढ़ी मूंछ वाला आदमी खड़ा था, जिसके हाथों में बंदूक थी और दूसरे हाथों में एक फोटो। उस डाकू ने फोटो दिखाते हुए कहा, ये आपकी ही फोटो है? देवानंद साहब ने कहा, हाँ ये मेरी ही फोटो है। तब उस डाकू ने कहा, क्या आप अपना ऑटोग्राफ इस फोटो पर दे सकते हैं? तब देवानंद ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उसकी फोटो पर ऑटोग्राफ दे दिया और धन्यवाद भी कहा। ऐसी फैन फॉलोइंग थी देव साहब की। क्या छोटा क्या बड़ा, वो सबके देव थे और सबके आनंद थे। एवरग्रीन देवानंद थे। देवानंद साहब ने एक मूवी बनाई, इश्क इश्क इश्क, जो कि सुपर फ्लॉप साबित हुई और इस फिल्म में उन्होंने अपनी सारी कमाई लगा दी थी और देवानंद साहब घाटे में चले गए। वो थोड़ा दुखी हुए और फिर 10 मिनट बाद वो दोबारा उसी एनर्जी से काम करने लगे। इनकी बेटी देवयाना की शादी हुई, मगर कुछ दिनों बाद वो भी अलग हो गए और देवानंद को लगा कि उनकी बेटी का तलाक हो गया। लेकिन देवानंद साहब के अंदर एक ही बात रहती थी कि वो दुख को ज्यादा देर तक अपने आप में नहीं रखते थे। साल 2007 में देव साहब की एक ऑटोबायोग्राफी भी रिलीज हुई थी, जिसका टाइटल रोमांसिंग विथ लाइफ। ये इनके जन्मदिन पर रिलीज की गई थी। उस बायोग्राफी में देव साहब ने सुरैया के प्यार का भी जिक्र किया था और उन्होंने उसमें लिखा कि उस समय मुझे लग रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूं, मैं जीना नहीं चाहता था और इसी कारण मैं अपने भाई के कंधे पर फूट फूट कर रोया था। लेकिन थोड़ी ही देर में मैं यह समझ गया था कि मुझे आत्महत्या नहीं करना है, बल्कि काम में जुट जाना है। देव साहब ऐसी फिल्में बनाते थे जिससे कि समाज में कुछ बदलाव हो सके। देव साहब खुद ही इतने बड़े अवार्ड थे कि उन्हें किसी दूसरे अवार्ड की जरूरत नहीं थी। इन्हें फिल्म काला पानी और गाइड फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और सन 2002 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। 65 साल इनका फिल्मी कैरियर रहा, जिसमें इन्होंने 114 फिल्में दी। देव साहब एक अच्छे पति और एक अच्छे पिता बने, मगर उसके साथ ही उनके मन में ख्याल आता था कि इस दुनिया के भी प्रति उनकी जिम्मेदारियां हैं। देव साहब को काम का बड़ा जुनून था और काम करते करते ही एक दिन ये दुनिया को अलविदा कह गए। 3 दिसंबर 2011 को देव साहब ने सबको बाय बाय कह दिया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उस समय वो वाशिंगटन के एक होटल के कमरे में थे। जिस साल उनकी डेथ हुई उसी साल उन्होंने एक चार्ज शीट नामक फिल्म का निर्माण किया था, जो दिव्या भारती पर आधारित थी। देव आनंद लंदन अपना इलाज करवाने गए थे, लेकिन वो वापस नहीं आ सके। उनका अंतिम संस्कार लंदन में ही हुआ। उनकी अस्थियां भारत लाई गईं और गोदावरी नदी में प्रवाहित कर दी गईं। आज भी देव साहब हमारे दिलों में जिंदा हैं। एक बायोग्राफी बनाने में 1 महीने का समय लगता है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।